हम लोग जयपुर में सुभाष नगर में रहते थे। मेरे हस्बैंड जिला निर्वाचन कार्यालय में थे। हम सरकारी कॉलोनी में रहते थे। हमारा क्वार्टर कॉलोनी के लास्ट में थोड़ा अलग था। ईमानदारी से बताऊं दोस्तों, उन दिनों की याद करके मेरी अभी भी चौड़ी हो जाती है और पानी छोड़ने लगती है। मेरे हस्बैंड भी बहुत सेक्सी हैं। मैं भी टंचमाल थी दोस्तों। मेरी हाइट 5 फीट 4 इंच है, चूची 36, कमर 34 और मस्त कूल है और गांड। हम दोनों कूदने का पूरा मजा लेते थे डेली। मेरे हस्बैंड 1 या 2 राउंड कूदे बिना नहीं छोड़ते थे। मुझे बिना कूदे हस्बैंड सोते नहीं थे। मैं भी पूरे जोश और मन से कुदवाती थी। 69 मेरा और पति देव का प्रिय पोज है। पप्पू चूसने और पुसी चटवाने का मुझे खूब शौक हो गया। मेरे हस्बैंड नेपाल से खरीदकर वीसीडी प्लेयर लाए थे और कूदने से पहले तीसरे चौथे दिन 1-2 ब्लू फिल्म जरूर दिखाते थे। नंगी फिल्म देखकर मुझे उनसे अपनी फड़वाने में दुगना मजा आता था और कल्पना शक्ति भी बढ़ जाती थी। अब असल घटना, यह कोई कहानी नहीं है, ये बल्कि पूर्णतया सच मेरे जीवन के परमानंद प्राप्ति के क्षणों का वृतांत है। मैं हाउसवाइफ थी तो पति से कहती, यार मैं दिन भर खाली रहती हूँ, मैं कोई पार्ट टाइम जॉब करना चाहती हूँ। पति ने कहा, तुम्हारे पास कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन तो है नहीं, इसलिए तुम्हें कोई ठीक ठाक जॉब मिलना मुश्किल है। मैंने कहा, तो फिर क्या करूं? तो उन्होंने कहा, कोई ट्रेनिंग कर पहले। मैंने कहा, बताओ क्या करूं? उन्होंने कहा, सोचता हूं। 2 दिन बाद पतिदेव ने कहा, तुम कंप्यूटर का कोर्स कर लो। उन्होंने ही लगभग आधा किलोमीटर दूर एक ठीक ठाक इंस्टीट्यूट, जिसका नाम सीसेट था, में मेरा एडमिशन करा दिया। ट्रेनिंग शुरू हो गई। इंस्टीट्यूट एक 26-27 साल के लड़के का था। गहरा सांवला रंग, तंदुरुस्त, 5 फीट 7-8 इंच लंबा। वही सिखाता था, कमल नाम था उसका। तीसरे दिन उसने पढ़ाने के बहाने मेरी हथेली छुई। बस मुझे तो करंट लग गया। अगले दिन उसने फिर हथेली छुई। अब वो मुझे पढ़ाते समय और बच्चों को दूसरा काम देकर भगा देता था। और इस प्रकार 7-8वें दिन उसने पूरा हाथ दबा दिया। मैं कुछ नहीं बोली। वो अब समझ गया कि अब लाइन क्लियर है, बस इंजन स्टार्ट करने की देर है। वो अब मुझे बिल्कुल अकेले पढ़ाता और धीरे धीरे मेरी हथेली के बाद मेरी बांह भी बड़े प्यार से सहलाने लगा। मैं तो बस सीधे वासना के समुंदर में गोता लगाने को तैयार थी। मैंने तो वैसे भी उसे पहले दिन देखकर ही उसका पप्पू लेने का मन बना लिया था। मुझे काला पप्पू बहुत पसंद है, फिल्मों में देखकर बहुत मन होता था। इस बीच रात में मेरे पति फिल्म दिखा के कूदते थे तो मैं कमल के ख्यालों में और जोर जोर से कुदवाती थी। मेरी पुसी की झील कंप्यूटर टीचर के पप्पू का कमल खिलने की इंतजार में थी। धीरे धीरे वो हथेलियों के पिछले भाग से मेरे 36 साइज की चूचियां छूने लगा और अगले दिन दबाने भी लगा। इस बीच रात को मुझे मेरे पति मेरी पुसी चाटकर पगला देते थे और इस दौरान बीच में बहुत ही अश्लील गपशप भी होती थी। इसी दौरान एक दिन कमल की चर्चा छिड़ गई। वो भी गर्म थे और मैं तो पुसी चटाई से मदहोश थी। मैंने बता दिया कि वो मुझे छूने की कोशिश करता है। ये सुनकर पतिदेव बहुत खुश हुए। अब कमल हथेलियों के पिछले भाग से मेरे दूध भी खूब दबाने लगा। मेरी कल्पनाओं को पंख लग जाते। उसने अब मुझे संडे को भी बुलाना शुरू कर दिया। वो मुझे संडे को 11 बजे बुलाता और उस वक्त सिर्फ 4-5 छोटे छोटे बच्चे ही आते थे। वो बच्चों को आधा 1 घंटा पढ़ाकर उनको काम दे देता और छुट्टी कर देता और उसके बाद मुझसे मजा लेता। पहले संडे को ही उसने अच्छी प्रगति कर ली। उसने मेरे दूध बाहर से दबाने शुरू कर दिया। मुझे बहुत मजा आया। बस अब मैं कुदवाने के लिए बेकरार थी। वो भी आश्वस्त हो गया कि माल तैयार है। उस दिन रात को पति ने फिर एक ब्लू फिल्म दिखाई जिसमें 2 काले भयंकर अफ्रीकन हथौड़े जैसे पप्पू एक मस्त गोरी औरत को कूदा रहे थे। पति ने पूछा, अगर तेरे साथ ऐसा हो तो? मैंने कहा, तो क्या, मुझे तो बहुत मजा आएगा। पति मेरा जवाब सुनकर बहुत खुश हुए। वो मुझसे सेक्सी कहानियां सुनने के भी बहुत शौकीन हैं। उस देखकर मुझे कमल का लौड़ा याद आ गया। फिर पतिदेव ने मेरी मुनिया का रस पिया, मैंने उनका सुपारा चूसा। इस बीच फिर जुदाई चर्चा शुरू हो गई। पति ने पूछा, कमल के बारे में पूछा तो मैंने पति का मूड समझने के लिए बता दिया कि वो मेरी हथेली पूरी तरह से दबाने लगा है और कभी कभी मौका मिलने पर पूरी बांह भी सहला देता है।